तो नेटबंदी में पटवारी परीक्षा आज जयपुर में इंटरनेट बंद। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये इंटरनेट बंद रहेगा। 23 और 24 अक्टूबर को 4 पारियों में एग्जाम होंगे, यानी कि आज और कल 4 पारियों में एग्जाम होंगे। सुबह 8:30 बजे से 11 बजे और 2:30 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। 2 पारियां होंगी, उसमें ये एग्जाम होने हैं। उसकी तैयारी लगातार जो अभ्यर्थी है वो कर रही हैं। हालांकि जो प्रोटोकॉल है वो तमाम बनाए गए हैं। कब परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए, तमाम चीजों की गाइडलाइन जो है वो पहले ही दे दी गई थी। प्रवेश पत्र जब आए थे उसके साथ ही सेंटर्स बांट दिए गए थे और आज ये परीक्षा है। और इस परीक्षा के लिए आपको बता दें 8:30 बजे से ये 11 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होनी है, वहीं 2:30 बजे से 5 बजे तक की दूसरी पारी की परीक्षा होनी है। क्योंकि जयपुर में भी आज ये परीक्षा है, तो ऐसे में सुबह 6 बजे से ही नेट को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा अभी बंद है और शाम को 6 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आपको बता दें पटवार की अग्नि परीक्षा आज 2 पारियों में परीक्षा है। 23 और 24 यानी आज और कल ये परीक्षा होगी। प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होनी है। उसके अलावा दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। 23 जिलों में परीक्षा के लिए 1170 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 15,62,995 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। 5,379 पदों के लिए पटवार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो 4,615 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद हैं, तो वहीं 957 अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जो नकल रोकी जाए उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर। और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए 1.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते बिना मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। आधार, लाइसेंस जैसी कोई भी एक आईडी आपके पास होना जरूरी है। तो आपको लगातार हम ये बता रहे हैं क्योंकि 8:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है, तो उससे पहले आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। आपकी कोई भी आईडी होनी चाहिए, चाहे आप लाइसेंस रख के जाए। तमाम चीजें जो है वो बता दी गई हैं पहले ही एडमिट कार्ड में। और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 8:30 बजे ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको 1.5 घंटे पहले वहां पहुंचना होगा। और साथ ही साथ क्योंकि परीक्षा केंद्र आपका कौन सा आया है वो एडमिट कार्ड में है, तमाम चीजें जो है वो पहले बता दी गई हैं। और जयपुर में कहां पर ये परीक्षा हो रही है, क्या तैयारियां की गई हैं, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। जयपुर से हमारे साथ सत्यनारायण जुड़ गए हैं, वहीं कोटा से भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यनारायण का रुख करते हैं। सत्यनारायण, कहां पर आप मौजूद हैं? अब क्योंकि 1.5 घंटे पहले का समय दिया है तो जाहिर सी बात है परीक्षार्थी आना यहाँ पर शुरू हो गए होंगे। 285 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए देर रात को जयपुर शहर के अंदर इंटरनेट की बंदी कर दी गई। सुबह 6 से लेकर रात को शाम 6 बजे तक, यानी कि 2 दिन 23 और 24 तारीख को सुबह 6 से लेकर रात को 6 बजे तक नेट बंद किया गया है। क्योंकि पुलिस को रिस्क लेना नहीं चाहती इस बार, क्योंकि रीट परीक्षा में जो कथित धांधली हुई है उसको देखते हुए सरकार और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ यही चाहती है कि किसी भी सूरत के अंदर पटवारी परीक्षा के अंदर कोई भी धांधली ना हो पाए, इसलिए नेटबंदी का आदेश दिया गया है। जयपुर में 2 चरणों की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 285 सेंटर बनाए गए हैं। करीबन 45 सुरक्षा जाब्ता इस प्रकार लगाया गया है जिससे कि विजिलेंस को भी कह सकते हैं हम कि विजिलेंस अगर तुरंत जरूरत पड़ती है विजिलेंस वहाँ पहुँच सकती है। इसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं वो अपने जो सेंटर है वहाँ पहुँच चुके हैं मेगा, और थोड़ी देर बाद में यानी कि 8:30 पर ये परीक्षा शुरू होगी। जयपुर शहर के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था लगाई गई है। जो बस स्टैंड और 5 बस स्टैंड बाहर बनाए गए हैं जिससे कि जयपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 15,60,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाएंगे मेगा। बिल्कुल, परीक्षार्थी बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए जैसे कि रीट में व्यवस्था की गई थी उसी तरह की व्यवस्था इस बार भी की गई है। किसी तरह की परेशानी ना हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सिटी के बाहर से जो आ रहे हैं, चाहे वो जयपुर आना हो या किसी और जिले में जाना हो, क्योंकि 23 जिले ये ऐसे हैं। कोटा का रुख करते हैं, भंवर हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, आप कहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है? भंवर, क्या सुन पा रहे हैं आप?
तो आपको बता दें आज पटवारी की परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा, और इसकी तैयारियां लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। और भंवर का एक बार फिर से रुख करते हैं। भंवर, कहां आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं, क्या परीक्षार्थी आना शुरू हो गए? देख करके और जो तय मापदंड है, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे कोरोना की गाइडलाइन हो, उन सब को सुनिश्चित करने के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां अंदर एंट्री दी जा रही है। हर एग्जाम सेंटर पर 2 महिला पुलिसकर्मियों के अलावा 4 का जाब्ता है। इसके अलावा 13 सतर्कता दल बनाए गए हैं, 2 ASP, 6 DSP, 21 SHO, इसके अलावा 1000 जवानों का बड़ा जाब्ता जो है वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात है। निजी विद्यालयों में और भी ज़्यादा कड़े इंतजाम में वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। 45,000 के करीब अभ्यर्थी होंगे जो कि 2 पारियों में कोटा में आज परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। और एंट्री का जो काम है वो सवेरे 7 बजे के बाद से ही लगातार शुरू है। चलिए मैं कुछ यहाँ पर जो टीम मौजूद है परीक्षा संपन्न कराने वाली, उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर, फिलहाल एंट्री शुरू हो चुकी है, किस तरह के इंतज़ाम पूरे गाइडलाइन की पालना करते हुए है। जो भी हमारे पास हमें कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से गाइडलाइन आई है, 4 चीज़ों के अलावा हम किसी चीज़ को यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। एडमिट कार्ड है, एक ID प्रूफ है, पैन है, और उसके अलावा और कोई चीज़ इनके लिए अलाउ नहीं है। और अभी तक पूरी उसी तरह से एंट्री आपने 7 बजे से शुरू कर दी सर, एंट्री कब तक चलेगी? एंट्री ये चलेगी एग्ज़ाम शुरू होने तक 8:30 बजे। नेटबंदी जैसा तो कुछ किया नहीं गया है, और क्या इंतजाम किए गए हैं? इनके मोबाइल या जो भी गैजेट्स वगैरह अगर ये लेके आते हैं, वैसे तो इनको मना कर दिया गया है। वहाँ पे कॉलेज प्रबंधन ने यहाँ पे जमा कराने की व्यवस्था की है। और उसके अलावा सघन पूरी जांच हम कर रहे हैं एक परीक्षार्थी की, कि कोई भी जो गाइडलाइन है उसके अलावा कोई चीज़ अंदर ना जाए। मैम, आप लगातार चेक करके भेज रही हैं। आज करवा चौथ भी, महिला अभ्यर्थियों को लेकर कोई खास करवा चौथ कल है कल है, तो 2 दिनों तक की परीक्षा चलने वाली है। परीक्षा चलेगी बिल्कुल, और पूरी व्यवस्था कर रखी है। एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आयोग। और एक का एडमिशन कार्ड कि वो इसी सेंटर का बच्चा है, ये उनका एडमिशन कार्ड देखा जा रहा है, फ़ोटो वो लेकर आए हैं। जो भी उनको निर्देश दिए हैं उसके साथ बच्चों को एंट्री दी जा रही है कि ट्रांसपेरेंट उनका पेन होना चाहिए। उसके अलावा कोई पेन नहीं, कोई मेटल ऑर्नामेंट या कुछ भी मेटल की चीज़ें उनके पास नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम पूरी मुस्तैदी से चलिए। तो देखिए, ऑर्नामेंट वगैरह सारी मेटल की चीज़ें बाहर ही रखवाई जा रही है और इसके बाद ही अंदर एंट्री सारे अभ्यर्थियों को दी जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। और देखिए, कोटा में जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा में, जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा भी बाहर के अभ्यर्थी हैं। तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर 7 सामुदायिक केंद्रों का परीक्षा है उसकी तैयारी तो चल रही है, लेकिन पीछे आपके हम देख पा रहे हैं जो एक पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी, शायद अपने बच्चे को यहाँ लेकर ड्यूटी देने आई हुई है। बेटा गार्ड रूम में जमा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के शायद समझने समझाने का फ़र्क है, इसलिए कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर समझाना पड़ता है। कुछ परीक्षार्थी जो हैं उनको लगता है कि कुछ चीज़ें उनको कैरी करने देनी चाहिए, खासकर ऑर्नामेंट्स के जो मसले हैं। तो यहाँ लेकिन जो गाइडलाइन है उसकी बड़ी सख्ती से पालना की जा रही है, क्योंकि हाल में जो नकल गिरोह के मामले सामने आए हैं उनको लेकर के जो है वो ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो SOG ने पूरी कार्रवाई की थी उसमें कोटा का कनेक्शन भी सामने आया था। फिलहाल ये देखिए, आप महिला पुलिसकर्मी जिनकी आप जिक्र कर रही थी ड्यूटी पर हैं, आप ड्यूटी भी दे रही हैं, साथ में बेटी को भी संभाल रही हैं। चल रही है, क्या करें, हम ड्यूटी पे लेना पड़ता है। और अभी एग्जाम की वजह से जो सख्ती चल रही है और डिपार्टमेंट ज़्यादा लगाया हुआ है, तो हमें छुट्टियां मिल नहीं पा रही है, इसीलिए बच्चे को ड्यूटी पे लेके घूम। तो आपने छुट्टी मांगी ही नहीं, या बेटी को साथ लेके आने का तय कर? 28 के बाद हमें बताया है कि 28 के बाद आपकी छुट्टी मंजूर कर दी जाएगी, और एग्जाम वगैरह ये ड्यूटियाँ आप कर लीजिए प्रॉपर। तो घर पे बेटी के पापा भी तो होंगे और लोग भी तो होंगे, तो उनकी भी जॉब अभी ड्यूटी लगी हुई है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब। देखिए, खूबसूरत तस्वीर कामकाजी परिवार से आती हैं। ये आपका नाम जान सकते हो मैडम? जी सर, दुर्गेश।
ये देखिए दुर्गेश जी हैं, कांस्टेबल हैं, और देखिए किस तरह से ड्यूटी के साथ साथ दोहरी ड्यूटी, घर की भी ड्यूटी और साथ में जो ऑफिशियल ड्यूटी है यहाँ पर कानून व्यवस्था संभालने की, वो भी दुर्गेश यहाँ पर कर रही है। और इस बीच में लगातार अभ्यर्थियों का जो एंट्री का दौर है वो कोटा के सभी सेंटर्स पर जारी है। और जैसा मैंने बताया आपको, कुल 73 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है और एक बड़ा लवाजमा प्रशासन का जो है वो सारे इंतजामों को संपन्न करने के लिए तैनात किया गया है। कोटा में 2 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है, रोडवेज की 80 बसों का बेड़ा तैनात किया गया है, 75 निजी बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। और इन सब के बीच में जो अभ्यर्थी बाहरी जिलों से आ रहे हैं उनके रहने रुकने और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक 8:30 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी, इसके बाद शुरू होगा दूसरी पारी की परीक्षा का दौर। ये पूरा दौर 2 दिन चलने वाला जी। जी, और बिल्कुल सत्यनारायण आपका रुख करते हैं क्योंकि अब ये परीक्षा 8:30 बजे तक शुरू हो जाएगी। और जैसा कि कोटा की तस्वीरें हैं, कोटा में कहा जा रहा है कि वैसे 1.5 घंटे पहले आने का समय दिया गया है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी लेट हो जाता है तो 8:30 बजे तक आता है। तो यहाँ पर क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है? साथ ही जो परीक्षार्थी बाहर से आ रहे हैं जयपुर में, क्या उनके कोई रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई है जिस तरह रीट में की गई थी? जो सरकारी संगठन के अलावा जो निजी संगठन है उनके द्वारा जयपुर शहर के अंदर व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी जयपुर शहर के बाहर के हैं उनके लिए रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है, सुचारू रूप से उनकी परीक्षा हो सके तो सारी व्यवस्था की गई है जयपुर शहर में। इसीलिए करीबन 5 बस स्टैंड है, निजी बस स्टैंड है, वो बनाए गए हैं जिससे कि जो बाहर से जो परीक्षार्थी यहाँ जयपुर आते हैं उनको नाश्ता मिल सके, उनको खाना मिल सके, उनको रहने की सुविधा दी जा सके, प्रोवाइड की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है मेगा इस बार सुरक्षा व्यवस्था का, क्योंकि जिस बार रीट परीक्षा को लेकर कथित धांधली सामने आई थी तो पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि इस बार कोई भी किसी प्रकार का पेपर आउट होने वाली बात सामने आई। तो शायद इसीलिए जयपुर शहर के अंदर देर रात को नेटबंदी का आदेश दे दिया गया। करीबन 50,000 से अधिक जो पूरे प्रदेश के अंदर पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी स्पेशली इसलिए लगाई गई है कि वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे, विशेष के जो नकल गिरोह है उन पर पैर नजर बनाए रखे। एसओजी के अधिकारी भी बीती रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे कि जो नकल गिरोह है वो इस परीक्षा के अंदर अपना हाथ नहीं दे पाए, और इसीलिए नेटबंदी का आदेश देर रात को दे दिया गया है। 2 दिन यानी कि 12-12 घंटे तक, सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक, आज और कल दोनों दिन नेटबंदी का आदेश दिया गया है। और साथ साथ जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में आते हैं उनको पूरी सुरक्षा जो चेकिंग होती है उसके द्वारा उनको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको जो परीक्षा सेंटर है उसके अंदर एंट्री मिल पाएगी। मेगा बिल्कुल, और क्योंकि देखिए सत्यनारायण, कल करवा चौथ है और इसलिए आज खास तौर पर महिला अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए विशेष तौर पर केंद्र बनाए गए हैं जिससे वो आज परीक्षा दे सकें और कल वो फ्री रह सकें। तो ऐसे में स्पेशल कंट्रोल रूम जो है वो कितने बनाए गए हैं शहर में, और इसके अलावा कहाँ कहाँ वो स्थापित किए गए हैं? क्या वो जो परीक्षा केंद्र उनके आसपास ही वो स्थापित है? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर अभय कमांड सेंटर है जहां पर जयपुर शहर के अंदर करीबन 1532 जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। उन कैमरों के द्वारा जयपुर शहर के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। यहां पर आने वाले परीक्षार्थी साथ साथ जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो डमी अभ्यर्थी है, उनको लेकर ही बात की जाएगी। डिम्पल हमारे साथ है। डिम्पल, आप जाके आए हैं सेंटर पर, क्या कुछ हालात जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी हालात हैं सेंटर पे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एकत्रित होने लगे हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे एकत्रित होने लगे हैं, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे पहले ही आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो पहले भर्तियां थी उनके अंदर 1.5 घंटे इस बार का समय दिया है, क्योंकि जो पहले भर्तियां उनमें काफ़ी जो अभ्यर्थी थे वो लेट हो गए थे। उनकी परीक्षाओं का संचालन दोबारा किया गया, क्योंकि काफ़ी इससे जो अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी आई थी, क्योंकि आगे भी ट्रैफिक की वजह से उनको सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जो पारी है सुबह से है तो इतना ज़्यादा उनको ट्रैफिक का सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए सरकार ने 1.5 घंटे पहले का समय दिया गया ताकि जो पहले ही है अभ्यर्थी वो आना शुरू हो जाए परीक्षा केंद्रों पर, ताकि किसी भी तरह की उनको परेशानी ना हो, क्योंकि उनकी चेकिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनका परमिशन लेटर वगैरह भी चेक होते हैं। इसी वजह से जो चेकिंग होती है उसमें उस प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है ताकि किसी भी अभ्यर्थी का पेपर ना छूटे। इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और अभ्यर्थियों से बात करने पर भी हमें पता चला कि जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो भी पुख्ता है ताकि किसी भी तरह की उनको ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि जो पहली पारी थी ये सुबह से थी, इसलिए उनको उतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा ट्रैफिक में, लेकिन स्टिल जितनी भी चीज़ें हैं, जो बाकी जो व्यवस्था है सरकार की, वो पूरी तरह से पुख्ता है, क्योंकि उनको अभी तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। तमाम जो जी सवालात आते हैं सामने कि मेगा जिस प्रकार से रीट परीक्षा के अंदर कुछ कमियां सामने आई थी वो कमियां इस बार नहीं रहे। सरकार की ओर से पूरी वो तैयारियां एक दिन पहले पूरी कर ली गई थी। और बात करें जयपुर शहर के ट्रैफिक की तो शनिवार का दिन रहा तो पुलिस नहीं मानती कि जयपुर शहर के अंदर ट्रैफिक बाधित होगा। साथ साथ कल रविवार का दिन है तो कल भी छुट्टी का दिन है, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय लिया गया देर रात को करीबन 12 बजे जब पुलिस कमिश्नर ने लेटर भेजा संभागीय आयुक्तों की जयपुर शहर के अंदर भी नेटबंद होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की पहले तस्वीरें समझ आई थी, दिखाई दी थी, रीट परीक्षा
परीक्षा के समय कि कभी कोई चप्पल में लगा के नकल के लिए डिवाइस आया था और तमाम जो चीजें आई थी वो नहीं चाहती अब प्रशासन सरकार की इस तरह की घटना दोबारा हो, इसलिए समय भी बढ़ाया गया है और तमाम तैयारियां जो हैं और पुख्ता की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की गई है। जोधपुर का रुख करते हैं और जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पटवारी परीक्षा को लेकर क्या जानकारी? अब की बार भी सेंटर जिला होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया और पास में कोई डिस्ट्रिक्ट में दिया है। और अब की बार जैसे सुबह अभी सुना है कि नेट बंद हो गया है, इस कारण वो सरकार की जो पॉलिसी और अधिनियम जो पॉलिसी है इस आधार पर हम मानते हैं कि परीक्षा पारदर्शी से संपन्न होगी। तो देख सकते हैं कि एक विश्वास विद्यार्थियों को है कि सरकार गंभीर है, इसलिए पूरी पारदर्शिता रहेगी। एक और विद्यार्थी से कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी बढ़िया है, बढ़िया चल रही थी, अब कर रहे हैं, आज एग्जाम है, दे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारी बहुत बढ़िया जिस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि इंतजार रहता है कि कब वैकेंसी निकले, जवाब देते हैं। अंदर से क्या मन में कोई भय वगैरह परेशानी? कोई भय नहीं, बहुत ही अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी, सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब अच्छा ही। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुँचने की। इस बार ये भी है आसपास में सेंटर देने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं जोधपुर में जिस तरीके से अलग अलग तरह की व्यवस्था है, अलग अलग क्षेत्रों में की गई। निजी सेंटर करीब 59 है और 44 के करीब जो सेंटर हैं वो सरकारी हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को जो अंतिम रूप दिया गया है और कहीं इस परीक्षा को राजीव, और जो तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 8:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या क्या तैयारियां, किसी तरह की परेशानी जो है अभ्यर्थियों को नहीं आए। तो सभी परीक्षार्थियों को ऑल द बेस्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।